हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं मनीष गोयल सर। आज के इस वीडियो का कंटेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3 क्लास 10th एनसीईआरटी। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। और आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन अलजेब्रा का एक पार्ट जो कि आपको 6th स्टैंडर्ड में आपने बेसिक्स का पढ़ा। अब मैं पहले आपको बता देता हूं कि जो शुरुआत हमने पढ़ी थी वो लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी इन वन वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज थोड़ा इंट्रो होगा, इसके बाद हम बात करेंगे कि बेसिकली हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल 10th क्लास के इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर हम बात करें तो उसकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से थी, ax plus b is equals to 0। और हमको ये बताया गया था कि यहां पे a और b एनी टू रियल नंबर such that a can't be 0, कि a 0 नहीं हो सकता। और a क्या है यहां पे? x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट a है, ax plus b is equals to 0 है, और x आपका कोई वेरिएबल है, x कोई वेरिएबल है। अब लीनियर क्यों बोला गया? लीनियर बोलने की वजह ये कि इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 1। इसकी पावर 1 होने की वजह से इसको लीनियर बोला गया। और स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus b is equals to 0। और मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको कि मैं अगर एग्जांपल ले लूं 2x plus 8 is equals to 10, तो 2x is equals to 10 minus 8, तो 2x is equals to 2, therefore x is equals to 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इक्वेशन आपके पास है वन वेरिएबल में, इस इक्वेशन को केवल x is equals to 1 सेटिस्फाइड करेगा, और ये 1 इसका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। मैं अगर x की जगह पे 1 रख दूंगा तो 2 into 1 2 plus 8 कितना हो गया? 10। तो LHS is equals to RHS और आपकी एक इक्वेशन वेरीफाई हो गई। तो 6th 7th 8th में हमने लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, और 9th में हमको जो बताया गया वो बताया गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सारे बच्चे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को जानते होंगे। फिर मैं आपको एक बार उसके बारे में बता देता हूं। थोड़ा सा इंट्रो 9th क्लास का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात कर लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो हमने 9th में पढ़ा था, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, तो 9th का ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां इसकी जो जनरल फॉर्म की हम बात करें तो ax plus by plus c is equals to 0, ये उसकी जनरल फॉर्म है, या हम कह सकते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहां पर हमको जो इस इक्वेशन में वेरिएबल मेंशन किए हुए हैं वो वेरिएबल आपके x एंड y हैं। These are the two variables। हम जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखी हो सकता है कि इक्वेशन को किसी और फॉर्म में लिख दें, बट हर चीज की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है मैथ्स के अंदर। तो अगर हम यहां बात करें तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और a b c ये यहां पर a, b, c are any real number, बट एक चीज ध्यान से कि कंडीशन ये है कि a एंड b can't be 0, कि a और b इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। ना तो a 0 होगा ना ही b 0 होगा। a और b दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता।
क्योंकि आप देखें कि अगर हमने इसमें से कोई भी एक जीरो हो गया, सपोज करिए कि अगर मैं a को जीरो कर दूं, तो आपको पता है कि a को जीरो करते क्या हुआ, 0 into x plus by plus c is equals to 0, therefore by plus c is equals to 0। तो जो इक्वेशन आपकी पहले दो वेरिएबल में थी वो इक्वेशन रिड्यूस होके वन वेरिएबल में हो गई। तो इट मींस ax plus by plus c is equals to 0 एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और a और b इन दोनों में से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो वो जो इक्वेशन आपको गिवन है तो उस कंडीशन में वो इक्वेशन आपकी टू वेरिएबल से वन वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगी। अब बात आती है कि क्या c जीरो हो सकता है। तो देखिए अगर हम c की बात करें तो मैं अगर c को जीरो कर दूं तो ax plus by plus 0 is equals to 0, तो therefore ax plus by is equals to 0। यहां पर मेरे दोनों वेरिएबल मेंटेन हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि yes c can be 0 but a और b can't be 0। तो this is the linear equation in two variable, right। अब हम बात करते हैं कि नाइन्थ में हमने पढ़ा क्या था। तो नाइन्थ में हमने देखा था कि हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की भी गिवन था और हमने इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात किया था। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की हमने बात की थी। एक एग्जांपल लिया मैंने कि 2x plus 3y is equals to 5 और आपसे पूछा गया बताइए इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब कि x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को LHS इज इक्वल्स टू RHS कर दे, वो आपके सॉल्यूशंस थे। और नाइन्थ में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक इक्वेशन आपके पास दे रखी है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होंगे हमने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कंप्लीट किया था। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने और लिया। सपोज 2x plus 3y is equals to 6, मैंने इसका ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका, आप एक बार x को जीरो रखें, तो जब आप x को जीरो रखेंगे तो ये हो गया पूरा का पूरा जीरो। 3y is equals to 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y is equals to 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और मेरे को इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर मिल चुके हैं। और अब मैं करूंगा क्या, जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो x x डैश y y डैश x x डैश y y डैश, मेरे को 3 ऑर्डर पेयर मिला 3,0, तो 1 2 3 3,0। दूसरा ऑर्डर पेयर है 0,2, तो 0,2, इसका जो ग्राफ प्लॉट हुआ ये इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब आपको पता है कि ये जो लाइन है, दिस लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ 2x plus 3y is equals to 6। और आपको मालूम है कि ये लाइन जहां जहां से पास हो रही है, तो दिस लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ, दिस लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, और ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं इसके सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि वो LHS इज इक्वल्स टू RHS वेरीफाई कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये हमने सारा का सारा नाइन्थ में पढ़ा था, और इसके बाद फिर हमने नाइन्थ में इन इक्वेशन को यूज करके, इन इक्वेशन को नहीं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें कुछ स्टेटमेंट दिए होते थे, और उन स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे हम इक्वेशन की फॉर्मेशन करते थे और क्वेश्चंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता था। तो ये सारा हमने 10th में पढ़ा था, सॉरी 9th में पढ़ा था। अब जो 10th में चैप्टर आया वो 10th में हुआ क्या कि पहले जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, यहां पे चैप्टर को थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाइड किया और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जगह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात आई। तो अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, तो यहां भी हमको सॉल्यूशंस की बात करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन समझ में आई गया होगा आप लोगों को कि सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे वो इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। 10th की कहानी की हम बात करते हैं। 9th का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है।
10th में हमको क्या बताया गया वो हम इसके बारे में बात करेंगे अब, कि 10th में हमको दो इक्वेशन गिवन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करेगी कि सर दोनों की दोनों इक्वेशन सेम है, इनमें फर्क क्या है? तो हमने क्या किया कि ये कोफिशिएंट जो है x का कोफिशिएंट a1, ये b1, ये c1, a2, b2, c2, इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और ये हमारे पास दो इक्वेशन ऑब्टेन हो चुकी है। तो दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। 9th में आपके पास एक ही इक्वेशन थी, उस इक्वेशन को आपको बताना था कि उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, उसका ग्राफ प्लॉट करना था। ग्राफ प्लॉट करने के बाद वो लाइन जहां जहां से पास हो रही थी वो सारे के सारे उसके सॉल्यूशंस थे। यहां क्या करना है आपको, यहां पे आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। आप इनको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप ये बताएंगे कि इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आएंगे या नहीं। तो सॉल्यूशंस पता करने के लिए एल्जेब्रिकली हमारे पास तीन कंडीशन है। तो एल्जेब्रिकली तीन कंडीशन हमारे पास है। बच्चों यहां थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। पहला मेथड जो हमारे पास है वो सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा जो मेथड है वो एलिमिनेशन है, एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से चैप्टर का इंट्रो दे रहा हूं, आप ध्यान से समझें और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस, राइट। तो एल्जेब्रिकली हमारे पास तीन मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम पहले इनकी बात कर लेते हैं, ग्राफिकली हम बात बाद में करेंगे। और मैं एक चीज पहले क्लियर कर चुका हूं, ये आपको ध्यान देना है क्या कि a1, b1, c1, उसके बाद a2, b2, c2, ये सारे की सारे कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट 0। आपको पता है a1, b1 can't be 0 and a2, b2 also can't be 0। ये दोनों में से कोई भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो आपकी जो इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं और सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद फिर हमारे पास इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं और आपको उन वर्ड प्रॉब्लम्स में जो स्टेटमेंट होंगे उन स्टेटमेंट को यूज करके आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपको उनके सॉल्यूशंस देने हैं। तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन लेंगे, देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जो हमारा इजीएस्ट मेथड है वो आपका एलिमिनेशन है। सबसे जो इजी कॉन्सेप्ट है हमारा वो एलिमिनेशन है, ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता देता हूं मैं आपको और ध्यान से समझेंगे। तो आज का पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन। देखिए पहले तो समझ लें सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूट, एक को हटाकर एक को हटाना है और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट में दूसरे को लेके आना है, राइट। एग्जांपल बहुत सारे आपके पास हैं। क्रिकेट का एग्जांपल ले लो आप, मैच चल रहा है और फील्डिंग वाली टीम के साइड में कोई भी एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो आपने देखा होगा अगर वो इंजर्ड हो गया तो ग्राउंड से बाहर जाएगा। तो अगर वो ग्राउंड से बाहर गया तो फील्डर कितने बचे हमारे पास? 10। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम करते क्या है कि जो फील्डर गया उस फील्डर की जगह दूसरा आया, तो किसी एक को हटाकर उसकी जगह दूसरे को लेके आना, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन।
तो हम सब्स्टिट्यूशन को बात करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, मैं आपको एल्गोरिथम बता रहा हूं कि 2x + 3y = 8, ये पहली इक्वेशन है, और 3x + y = 5, ये दूसरी इक्वेशन है, और आपको इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए, आप चाहे तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन में से हम x भी निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं, या फिर हम इस इक्वेशन पे आ जाए तो x निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं, राइट। तो आपके पास ये दो इक्वेशन है, आपके पास चार ऑप्शन मौजूद हैं। x की वैल्यू यहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है, y की वैल्यू यहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है। अब आपको ध्यान क्या देना है, सारी बात जो मैं आप बता रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा कोशिश ये करेंगे कि आप उस वेरिएबल को वैल्यू निकालें जिसका कोफिशिएंट सबसे छोटा हो। छोटे से मतलब उसका कोफिशिएंट न्यूमेरिकली डिजिट में, साइन से नहीं मतलब नहीं है कि उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सबसे छोटी होनी चाहिए। देखिए कैसे, सपोज करो कि मैंने अभी यहां लिख दिया यहां लिखा मैंने माइनस का 8y। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब बच्चे क्या बोलेंगे कि सर आपने बोला कि जिसका कोफिशिएंट सबसे छोटा हो, तो अगर हम देखें तो सबसे छोटा कोफिशिएंट तो माइनस का 8y है, सबसे छोटा कोफिशिएंट तो माइनस का 8 है, क्योंकि -8 ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्म से क्या होगा, छोटा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आपको उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जिसका कोफिशिएंट न्यूमेरिकल में सबसे छोटा हो। तो देखिए यहां जो सबसे छोटा है वो कौन है, सबसे छोटा है यहां पर 2 है। तो आप यहां से इसकी वैल्यू निकाला x की, तो इस वेरिएबल की वैल्यू निकाली आपने, तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2x = 8 - 3y and x = 8 - 3y upon 2। हम कर क्या रहे हैं, हम इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में इस x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस इक्वेशन में हम इस x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। तो हमने क्या किया, यहां से x की वैल्यू निकाली। देखिए ध्यान से, ये x की वैल्यू आ चुकी है, और इस x की वैल्यू को मैं यहां रिप्लेस करूंगा। तो जब मैंने इस वैल्यू को यहां रिप्लेस किया तो 3, ये कितना हुआ, 8 - 3y upon 2 -8y upon 1 = 5। अब ये क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का ना रह के ये क्वेश्चन आपका 7th और 8th स्टैंडर्ड का हो गया, क्योंकि जो इक्वेशन आपकी थी वो पहले 2 वेरिएबल में थी, अब वो 1 वेरिएबल में रिप्लेस हो चुकी है। ठीक, तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। बाद में हम बात करेंगे कि सॉल्यूशंस आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसके बाद जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, और जो कोफिशिएंट छोटा हो उसका रीजन सिर्फ ये है कि आपकी कैलकुलेशन उससे इजी हो जाएगी। तो यहां इसका एलसीएम कितना आया, 2। तो ये हो गया आपका 3 × 8 = 24 माइनस का 9y माइनस ये हो गया आपका 16y = 5। तो ये हो गया आपका 24, 16 और -9 इज व्हाट, माइनस का 25y = 10। चेक कर लें आप, ये थोड़ा देख लें गलती ना हो जाए। 16 और 9 25 ही होता है। अब 24 - 10 = 25y। ठीक, therefore 25y = what, 24 - 10 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 14/25। अब आप क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को यहां रिप्लेस करेंगे, x = 8 - 3 × 14/25/2, और इसको सॉल्व करने के बाद इसका आप आंसर ऑब्टेन कर लेंगे, राइट। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है।
इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ। टिल देन आप इसको देखें और पूरे अच्छे तरीके से इस टॉपिक को रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ।